केरल में शुक्रवार को हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर यात्रियों के घर वाले मौके पर पहुंचे तो कुछ अभी पहुंच ही रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब घायलों को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये फैसला एक मृत यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि 45 साल के एक यात्री के सैंपल की जांच में वो पॉजिटिव पाया गया है। अब एयरपोर्ट के रेस्क्यू कार्य में लगे सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन होने को कह दिया गया है। उन सबके सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही सभी घायल यात्रियों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और उन्हें भी आइसोलेशन में रखा गया है। मलप्पुरम के कलेक्टर ने पुष्टि की है कि 149 यात्रियों को मलप्पुरम में और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 22 की हालत नाजुक है और 22 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान शुक्रवार शाम रनवे पर लैंडिंग के वक्त फिसलकर खाई में जा गिरा था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। इस दुखद हादसे में 18 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार में भी बिना मास्क के पाए जाते हैं तो अब आपका चालान कट सकता है और हिरासत में भी लिया जा सकता है। अगर कार में 2 लोग बैठे हैं तो मास्क लगाना जरूरी होगा। पुलिस का कहना है कि हालांकि कार अपना प्राइवेट स्पेस है, लेकिन अगर गाड़ी में 1 से ज्यादा लोग हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस समय दिल्ली में पुलिस एक दिन में 1200 से 1500 चालान मास्क न पहनने की वजह से काट रही है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर लोग रिहायशी इलाकों के आसपास नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। ज्यादातर लोग यही बहाना बनाते हैं कि वो किसी छोटे काम से घर के बाहर निकले थे। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि कार में बैठा शख्स सुरक्षित रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो कार का शीशा खोलता है और एसी की हवा बाहर जाती है तो ऐसे में लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग चेहरे पर रुमाल बांध लेते हैं और कुछ लोग मास्क को नीचे खिसकाकर ठुड्डी पर लगा लेते हैं। ऐसे लोगों का भी चालान होगा। डबल लेयर मास्क होना जरूरी है। मुंह और नाक पूरी तरह ढके होने चाहिए। इसके लिए रुमाल कोई विकल्प नहीं है। ऐसे लोगों का चालान भी किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि अगर कोई वैलिड कारण बताता है तो उसे मास्क उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन बिना वजह अगर कोई ऐसे पाया जाएगा तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। केंद्र सरकार को लगता है कि ग्रोसरी की दुकानों पर काम करने वालों, रेहड़ी वालों से कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनके जरिए बड़ी आबादी को इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि ऐसे लोगों की टेस्टिंग तेज की जाए ताकि इनमें मामलों का पता पहले चल सके। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इससे मृत्यु दर को कम करने में मदद मिल सकती है। राज्यों को लिखी चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने ये सलाह दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ग्रोसरी की दुकानों, सब्जी और अन्य रेहड़ी वाले भी पोटेंशियल स्प्रेडर हो सकते हैं। ऐसे इलाकों और ऐसे लोगों की टेस्टिंग ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से तेज की जानी चाहिए। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि अब तक हमने इस मामले में कई देशों से बेहतर काम किया है। हमारा मकसद मृत्यु दर को कम करना होना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करें कि ये 1% से ज्यादा न होने पाए। उन्होंने कहा कि सफल होने के लिए आक्रामक टेस्टिंग के जरिए केसेस का जल्दी पता लगाना, मरीज का आइसोलेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटी में एडमिशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट सुनिश्चित कराना होगा। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 61,537 नए मामले सामने आने के साथ ही शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20,88,611 पर पहुंच गई, जबकि 933 और लोगों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या 42,518 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के 14,27,005 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 68.32% हो गई है। देश में अब भी 6,19,088 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 29.64% है। ये लगातार 10वां दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ICMR के मुताबिक शुक्रवार को 5,98,778 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,33,87,171 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की जा चुकी है।
मौत के 933 नए मामलों में सबसे ज्यादा 300 महाराष्ट्र से हैं, जबकि तमिलनाडु में 111, कर्नाटक में 101 लोगों ने जान गंवाई। अब तक हुए कुल 42,518 मौतों में से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17,092 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 70% से ज्यादा मौतें अन्य बीमारियों के चलते हुई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। उनसे आगे केवल अब फेसबुक के मार्क ज़ुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। मुकेश अंबानी ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। अंबानी की कुल संपत्ति 80.6 अरब डॉलर है। इस साल उनकी संपत्ति में 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड इकट्ठा किया। इस शुक्रवार को रिलायंस का शेयर 2,146 रुपए पर बंद हुआ। 27 जुलाई को इसने 2,198 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ था। वहीं अन्य अमीरों की बात करें तो अमेजॉन के बॉस जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 187 अरब डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की कुल संपत्ति 121 अरब डॉलर है और फेसबुक के मार्क ज़ुकरबर्ग की संपत्ति 102 अरब डॉलर है। मार्क ज़ुकरबर्ग पहली बार $100 बिलियन के क्लब में शामिल हुए हैं।